सरमाल चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दूरियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाजपा के साथ नजदीकियों के कारण दोनों दलों के बीच में यहां खाई अब और गहराती जा रही है। कांग्रेस ने स्टेटहुड को लेकर हमारी रियासत हमारा हक अभियान शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अप्रत्यक्ष रूप से यहां दरकिनार इस अभियान में कर दिया है। सरकार गठन के बाद से दोनों दलों में आपसी समन्वय की बैठक तक नहीं हो पा रही और विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे पर पारित प्रस्ताव पर भी आप देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग यहां बयानबाजी कर रही है। तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से अलग भी हो जाए तो भी सरकार के अल्पमत में आने जैसा कोई खतरा नहीं है। 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 सदस्य हैं और बताते चले कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 सदस्य जो हैं वहीं 5 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी के विधायक को मिलाकर सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन रहेगा, जबकि सरकार को चलाने के लिए विधानसभा में 46 सदस्यों की जरूरत रहेगी। बताते चले लगातार आप देखिए किनारा यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से पहले ही कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैंडेट आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला उसके बाद लगातार कांग्रेस के साथ समन्वय को समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ गए हैं। विनोद जी, सीधा सवाल यही है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को किनारे पर कर दिया और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि किनारे पर करने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर अगर हम बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा। अगर आपने चुनावी प्रचार का दौर देखा होगा, उस चुनावी प्रचार के दौरान भी खुद उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से कहा था कि आप कश्मीर में कंसंट्रेट करने के बजाय, यानी कश्मीर में रैलीज करने के बजाय आप जम्मू पर कंसंट्रेट करें। यानी अगर कश्मीर में वो ज़्यादा पेनिट्रेट करते तो जो एनसी को सीटें आ रही थी उस पर नुकसान हो सकता था। वही हुआ। 5 सीटें जो मिली हैं कांग्रेस को, टोटल 6 में से वो कश्मीर से मिली है और 1 जो है जम्मू से मिली है। ये इख्तलाफ जिसको हम कहते हैं डिफरेंसेस, ये शुरू से ही हो चुके थे। अब इख्तलाफ इतने बढ़ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी अपने बड़े फंक्शन में या पार्टी का सरकार के फंक्शन में कांग्रेस के विधायकों को, जीते हुए 6 विधायकों में से किसी को आमंत्रित नहीं करती है। कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमें साइडलाइन किया जा रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर करने के लिए इन्होंने हमारी रियासत हमारा हक अभियान चलाया। ये 15 दिन तक लगातार अभियान चलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में ये कहा जाएगा कि हमें, इतना ही नहीं, तारिक हमीद करा जो चीफ है उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना होगा। हालांकि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी वहाँ पर था तो इन्होंने कहा कि हम सरकार का हिस्सा है, बाहर से समर्थन कर रहे हैं, तब तक हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिल सकता। लेकिन असल में आशा बात यह है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की नज़दीकियाँ बढ़ते देख ये सारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके पीछे यही तर्क है। लेकिन विनोद जी, सवाल यहाँ पर पीडीपी को भी लेकर उठता है। पीडीपी ने भी अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है और आपने देखा कि उनके विधायकों की तरफ से भी अब किस तरह से अपना समर्थन शराबबंदी को लेकर भी दिया गया। कहीं ना कहीं अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर कांग्रेस को लेकर देखें, कांग्रेस और पीडीपी एक राह पर चलती नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन को लेकर जो चुनाव लड़ा था वो गठबंधन तो नजर नहीं आया कहीं पर भी। जी बिल्कुल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो आधार है वो कश्मीर है और कश्मीर में भी अनंतनाग या इन जगहों पे उनका बड़ा बेस है। और ये बेस इस चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक अपना बेस खो चुकी है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें लेकर के 48 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार चला रही है, तो अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक ये बनता है कि वो बार बार कटाक्ष करे कि जो वादे आपने किए थे, सिलेंडर के वादे किए थे, स्टेटहुड का वादा किया था, स्पेशल स्टेटस का वादा किया था, उस पर काम करे। उससे वो कश्मीर की आवाम की नब्ज को पकड़ सकती है, खोई हुई जमीन को वापस ला सकते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और यही एक कारण है जी। हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस को लेकर बात करें विनोद जी, लगातार जमीन तो कांग्रेस की भी खिसकी हुई है। अब तो बिहार में भी चुनाव होने वाला है, अगर नवंबर में जिस तरह से उनका कार्यकाल खत्म होगा वहां पर भी एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला की बात को लेकर चलते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन जैसी बात तो कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो अचानक ही इनको याद आ रहा है हमारी रियासत हमारा अधिकार, ये वो भी है
जो 8 फरवरी को 0 मिला था दिल्ली को, हालांकि पहली बार नहीं है दिल्ली में कांग्रेस को 0 मिलना, पहली बार नहीं है, लेकिन उसके बाद बौखलाहट और चिंता, आत्ममंथन, आत्मचिंतन बढ़ गया है। शायद ये कारण है कि अपने अलाइज गार्डन को जो घटक हैं उनको एसेस करना चाहते हैं, और वही प्रयोग जम्मू में भी किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्रिल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ खास कहा नहीं जा रहा है। लेकिन ये उनको पता है कि हम जहां भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उसका खामियाजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो विचारक है कांग्रेस के, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी इख्तियार की है। विनोद जी, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का काम को लेकर खलल पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों तो एक कभी होने वाले नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कर रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरियां हैं कि वो केंद्र सरकार से दोस्ताना, यानी जिसको हम सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं वो बना के रखें। जिसकी किचन किसी के चलती हो वो उसके साथ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट थी, चाहे फुल फ्लेज स्टेटहुड था, 370-35 से जम्मू कश्मीर के पास था, तब भी हम पूरी तरह से डिपेंड केंद्र सरकार पे थे। अब तो यूटी बन गई है, और यूटी भी पौडोचेरी के पैटर्न पे बनी है। सारा दारोमदार केंद्र सरकार पर है। हमारे एम्प्लॉयज़ की रोज जो वेतन है, जो पेंशन कंपोनेंट है, वो सब उन पर डिपेंड करता है। तो क्यों, कैसे, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी जम्मू कश्मीर की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है कोई दिल्ली के साथ वो तो अपनी दुश्मनी बनाए। तो यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरियां हैं। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, भले ही भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है, भाजपा से दुश्मनी मोल ले सके। अगर भाजपा से दोस्ताना रिश्ते रखने हैं तो फिर कांग्रेस से तो दुश्मनी होगी, ऑटोमेटिकली होगी। स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो रेजोल्यूशन लाया गया, स्पेशल स्टेटस की उन्होंने बात की। जी देखिए, उस स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो था, उससे पहले मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहती थी, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने रेजोल्यूशन लाया कि जो विशेष दर्जा हमें 15 अगस्त 2019 से पहले था वो हमें मिलना चाहिए, और शायद यही एक कारण है। लेकिन अब स्टेटहुड को लेकर के जैसे ही हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई है, और आज भी उमर अब्दुल्ला का अपना स्टेटमेंट देखिए कि हमें पूरी एश्योरेंस है कि जल्द ही स्टेटहुड मिलेगा। शायद यही कारण है कि कांग्रेस भी इसी मांग को लेकर के अग्रसर हो रही है। उनको भी लगता है कि अगर मिल जाता है तो क्रेडिट हम ले लें। लेकिन विनोद जी, सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त फुल फ्लेज तौर पर सरकार चला रही है, और 6 सीटें जो कांग्रेस के पाले में थी, अगर वो बाहर चली भी जाती है सरकार से तो इतना बड़ा खामियाजा तो कोई भुगतना नहीं पड़ सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कोई खतरा नहीं है। पीडीपी भी 3 सीटों पर ही सिमट गई, तो जाहिर तौर पर फुल फ्लेज तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार चला रही है तो इस तरह से अगर मोर्चा खोला भी जाता है तो भी क्या लगता है कितना नुकसान हो सकता है? देखिए आशा, आपने पहले ही इसका आंकलन किया, बड़ी अच्छी बात कही। अपने 42 सीटें इनके पास है, 5 इंडिपेंडेंट है, एक आम आदमी पार्टी के 48, सरकार के लिए 46 चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है। तो कहीं ना कहीं ये इसका भय नहीं है, डर नहीं है कि कांग्रेस विरोध करती है तो कोई नुकसान होगा सरकार को। सरकार स्मूथली चलती रहेगी, क्योंकि इनका समर्थन 48 विधायकों का, जबकि जरूरत है 46 की। गठबंधन के अंदर कुछ तो चल रहा है, क्योंकि तारिक हमीद करा जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और पिछले दिनों उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यहाँ सरकार जो है वो नहीं चलने देना चाहती है। ये तारिक हमीद करा की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया था कि बहुत ही जल्द यहाँ पर खलल डालने के लिए काम किया जा सकता है। अलर्ट करने की कोशिश उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को की थी। देखिए, ये तो बिल्कुल तय बात है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन नहीं कहीं हम बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। 36 का आंकड़ा इन दिनों में चल रहा है। हालांकि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बड़ा गुड़ी गुड़ी माहौल बना हुआ था। आपस में टिकटों के बंटवारे में दोनों ही पार्टियों ने किसी हद तक कंप्रोमाइज़ भी किया था, लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल ही विपरीत थे। कांग्रेस मात्र 6 सीट पे सिमट गई। उसके बाद जिसका पलड़ा भारी होता है वो डिक्टेट तो वही करता है। आज डिक्टेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही चल रही है, और मानना नहीं मानना ये कांग्रेस का अपना अधिकार। कितना संघर्ष अभी और करना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को तो लगातार संघर्ष करना ही पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कहें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो है 2024 के विधानसभा चुनावों में रहा है।
तो नए सिरे से उभरना, तो उसके लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पूरा रद्दोबदल, ओवरहालिंग जिसको कहते हैं ना, किसी गाड़ी की ओवरहालिंग, पूरे स्ट्रक्चर की, यानी संगठन की पूरी ओवरहालिंग करनी पड़ेगी। नए चेहरे आपको देने पड़ेंगे, और चेहरे वो जो डेडिकेट हो, ये ना हो कि वो संविधान का जी पार्टी के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिसके साथ भी कांग्रेस खड़ी होती है डुबो देती है। बिल्कुल, मैंने कहा संगठन में ओवरहालिंग की जरूरत है, और संगठन में ओवरहालिंग हो भी, लेकिन कौन कौन से क्या नए चेहरे को अवसर दिया जाता है या फिर पुराने चेहरे ही रिपीट किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लगातार आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ अभियान की अगर शुरुआत की गई है तो फिर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, लेकिन जानकार भी ये मान रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि फुल फ्लेज तौर पर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी के अंदर चला रही है। आगे बढ़ जाते, आज ही के दिन 2019 में पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को आज राष्ट्र नम आंखों से याद कर रहा है। देश के साथ साथ यहां विदेशों में भी बसे हुए भारतीय शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। भाजपा की कश्मीर इकाई ने आज लेथपोरा में इन शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित भाजपा के अन्य नेता कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। शहीद जवान, शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा। 2019 में आज के ही दिन इसी जगह पे एक खुदकश आतंकवाद हमले में हमारे 40 जो सीआरपी जवान हैं उन्होंने शहादत पाई है। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उन जवानों की शहादत को सलाम करते हुए इस साल भी वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई। लेकिन आज के दिन को हम इसलिए खास मानते हैं क्योंकि 40 जवानों की शहादत से ही जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई जो शुरू हो गई थी वो लगभग यहाँ की आर्मी और पुलिस से जीती, और आतंकवाद आज अपने निचले लेवल पे लगभग ख़त्म हो चुका है। और इन जवानों की शहादत रंग लाई है, और इस शहादत के बिना पे काला कोट में भी एक उसके बाद भारत ने स्ट्राइक की है और आतंकवादियों की जो शेवर वहाँ थे उनको ख़त्म कर दिया। और कश्मीर में खासकर जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो शुरू कर दी थी, और लगभग आज कश्मीर से भी आतंकवाद खत्म हो चुका है। तो पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी सुरक्षा का असर देखा जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है। नाकों पर हर गाड़ी की सख्ती से जांच हो रही है, और उनमें सवार लोगों से भी पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और आप देखिए हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी शिल्पा, क्या कुछ दिखा रही है देखिए। पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नाके लगाए जा रहे हैं और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय नाके पर जो है वो वाहनों को रोककर तलाशी ले रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 14 फरवरी 2019 वो दिन, वो काला दिवस है जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। 40 से भी ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी, और पुलवामा हमला आज 7वीं पुलवामा हमले की 7वीं आज बरसी है। और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आप देखें इस समय जो है वो चप्पे चप्पे पर नाके लगाकर पूरी तरीके से तलाशी इस समय जो है वो ली जा रही है। वाहनों को रोका जा रहा है और वाहनों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, और जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो तलाशी लेकर यानी कि उनकी चेकिंग कर ही उन्हें आगे जो है वो रवाना किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है, और आज पुलवामा हमले की 7वीं बरसी है। सीआरपीएफ के जवान जहां पर 40 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी थी, इस हमले में उनकी जान गई थी। इस समय चप्पे चप्पे पर जो है वो जवानों की जो है वो तैनाती की गई है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के समय जो है वो पुख्ते इंतजाम इस समय देखने को मिल रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर नाके लगाए जा रहे हैं, वाहनों को रोका जा रहा है। जो भी वाहन नाके से गुजर रहा है उन वाहनों की प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है, और उसी के बाद आगे की कार्रवाई जो है यानी कि उन्हें आगे जो है उनकी डेस्टिनेशन पर जो है वो भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
तो सांबा में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले दो पहिया वाहनों की भरमार है। पुलिस ने अब ऐसे दो पहिया वाहन चालकों पर ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीमावर्ती जिले में सड़कों पर फराटे भर रहे ऐसे दो पहिया वाहनों से पुलिस सख्ते में आ गई है और अब ऐसे वाहनों को जब्त करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि आपराधिक तत्व वारदातों को अंजाम देने के लिए अक्सर ऐसे दो पहिया वाहनों को इस्तेमाल में लाते हैं और सांबा पुलिस अब तक ऐसे 4 वाहन जब्त कर चुकी है। दूसरी ओर बुलेट मोटरसाइकिल में भी यहां मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगवाने वालों पर भी पुलिस द्वारा नकेल कसी जा रही है। तो फिलहाल बताते चले कि पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन दो पहिया वाहन वालों पर भी कार्रवाई किस तरह से हो सकती है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, ताजा अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सांबा पुलिस की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया गया है, इसका मकसद यही है कि जिस तरह से कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो बिना नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं क्राइम को कमीशन करने के लिए, यानी क्राइम को अंजाम देने के लिए, और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इस तरह के क्रिमिनल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और गाड़ियां किस तरह से ट्रेस करनी है। तो उसी सिलसिले में लगातार पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुछ ऐसे वाहनों को जब्त किया जो कि बिना नंबर के थे और उसी के साथ कुछ समाज का, कुछ आसपास का माहौल खराब करने के लिए जो बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर जो यहाँ पटाखे फोड़ने का जो ये सिलसिला इस तरह के शरारती तत्व करते हैं, उसके ऊपर भी पुलिस ने रोक लगाने की कोशिश की है और इसी संदर्भ में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनकी ये जो वाहन है, जो बाइक्स है, ये भी पुलिस ने जब्त कर लिए। अब सवाल ये है कि आगे किस तरह से कार्रवाई और बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो लोगों ने कंप्लेंट जो वो पुलिस के एंड पर यहाँ पर दर्ज करवाई कि ऐसे जो माहौल बनता जा रहा है, खासतौर पर हमारे जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, यहाँ से ये फटाक से जो वो निकलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर जिस तरह से अगर बात करें कोई ऐसा पेशेंट, कोई हार्ट पेशेंट पास से गुजर रहा हो और इस तरह की जो मॉडिफाइड साइलेंसर की ध्वनि होती है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफी असर डालती है, प्रभाव डालती है, जिसके चलते उसको रिस्क हो जाता है। उसी को लेकर देखिए, कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर क्या लोगों तक ये पूरी जानकारी पहुंच पाई है, उसका असर देखने को मिला? सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को जागरूक करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम, खासतौर पर थाना दिवस जब आयोजित किया जाता है अलग अलग पुलिस स्टेशन पर, तो वहां पर जो गणमान्य व्यक्ति लोग सांबा के वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ जो मेल मिलाप होता है उसमें इस तरह की बातें जो वो अक्सर सामने आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अवेयरनेस को किस तरह से आपने करना है। अवेयरनेस को अगर आप रेगुलर इंटरवल पर करते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं, तो शायद लोगों को इसका कुछ असर भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वक्तन वक्तन इस कार्रवाई को करने की जरूरत है। या ये नहीं है कि आज आपने कार्रवाई को अंजाम दिया और कल आप ब्रेक कर देंगे, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब कंप्लेंट्स आएंगी उसके बाद आप काम करेंगे। यहाँ पर पुलिस को चाहिए कि रेगुलर इंटरवल पर नाकाबंदी कर दी जाए, खासतौर पर जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, उन हॉटस्पॉट्स पर अगर पुलिस कड़ी नजर रखती है तो इस तरह के शरारती तत्व जो वो दोबारा से हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जो बिना नंबर की बाइक्स हैं, ये आपने देखा कि किस तरह से आप जो है वो मॉडिफाई इनको किया गया है, नंबर नहीं है, हाईटेक जो नंबर प्लेट रहती है वो इस गाड़ियों के ऊपर नहीं है। तो सवाल ये है कि पुलिस जो लगातार क्राइम की घटनाओं को कर्ब करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें पुलिस को कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस की रडार पर नहीं आते हैं। वही एक कारण है कि ये बिना नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करके ये वहां से फरार हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस इनको जब ढूंढती है तो फिर ये जो रडार पर नहीं आते हैं, एक मुशक्कत जो वो पुलिस को करनी पड़ती है। लेकिन एक मैसेज जो वो पुलिस ने यहाँ से देने की कोशिश की है कि अगर ये बिना नंबर की गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इन गाड़ी चलाने वालों के चालकों को पकड़ा गया है, तो फिर वो शरारती तत्व भी बाज आ जाए जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यानी एक मैसेज जो वो यहाँ से पुलिस की तरफ से दिया गया है, बहुत बहुत बात आ जाए वरना आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को जिला सांबा के अंदर पुलिस ने अंजाम दिया है। जागरूक करना बहुत जरूरी है आम जनता को, और ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। आगे बढ़ जाते हैं, डोडा आपको लिए चलेंगे। डोडा में लोगों के घरों और दुकानों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे हैं। इन कैमरों को अपराधी नहीं बल्कि वहां उत्पात मचाने वाले बंदरों द्वारा तोड़ा जा रहा है और बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। वन्यजीव संरक्षण विभाग को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी इनकी धरपकड़ के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ बंदर बिजली के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों को बेबस होकर इनका
तमाशा देखना पड़ रहा है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह का मंजर जिला डोडा के अंदर बना हुआ है, जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन बंदरों की तरफ से यहां उत्पात मचाया जा रहा है और इन सीसीटीवी कैमराओं को तोड़ा जा रहा है। वन्यजीव विभाग पर कार्रवाई करने के लिए यहां आप देखिए किस तरह से दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो जिला डोडा के अंदर बने हुए हैं और इन्हीं तारों को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि यहाँ कोई भी किसी भी वक्त किसी घटना का शिकार हो सकता है, लेकिन उस बीच में अगर सीसीटीवी कैमरा की तरफ नजर घुमाई जाए तो इन कैमरास को तोड़ा जा रहा है और आप देखिए किस तरह से बंदरों की तरफ से ये बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये अगर इतने बंदर शहर के अंदर घुसे हुए हैं तो वन्यजीव विभाग को भी चाहिए कि इन पर कार्रवाई की जाए, इन्हें रेस्क्यू किया जाए और कहीं दूर दराज इलाके के अंदर छोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल बताते चले कि अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या कुछ कार्रवाई वहां पर चल रही है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा शहर के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चोरों से सावधान रहने के लिए भी सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ अगर कोई वहां दबंगई हो जाती है या कोई घटना हो जाती है उसके लिए भी सीसीटीवी बहुत जरूरी है। और इससे पहले आपने देखा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया था कि हर शहर के अंदर गली मोहल्ले में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन अगर बंदरों की तरफ से इस तरह से कैमरास को तोड़ा जा रहा है तो फिर सवालिया निशान जरूर बन रहा है, क्योंकि एक तो सरकारी खजाने से जो पैसा यहाँ पर लगाया गया है उसकी भी बर्बादी और दूसरी जो सहूलियत आम लोगों को मिलनी चाहिए सीसीटीवी कैमरा की वो नहीं मिल पा रही है। तो काफी तरीके से वन्यजीव विभाग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अगर बंदरों की तरफ से उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है शहर के अंदर तो इससे निजात किस तरह से दिलाई जाए, कैसे यहां पर बंदरों से छुटकारा दिलाया जाए। और जाहिर तौर पर आप देखिए चौक चौराहों पर किस तरह से जो कैमरे लगाए गए हैं उन्हें तोड़ते हुए बंदरों को देखा गया है। लेकिन अब जिला डोडा के अंदर वन्यजीव संरक्षण विभाग भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और अगर विभाग अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है तो फिर समझिए कि काम किस तरह से होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम कैसे यहां पर दिया जाएगा। लेकिन विभाग को कार्रवाई करने की जरूरत है। विभाग पूरी तरह से असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि जहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उन्हें यहां बंदरों की तरफ से तोड़ा जा रहा है। एक तरफ आप देखिए दूरदराज का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरी तरफ अगर शहर के अंदर इस तरह से कैमरास को इंस्टॉल किया गया है तो लोगों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लोगों को वातावरण अच्छा सा दिया जाने के लिए जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन बंदरों की वजह से अगर परेशानी हो रही है तो फिर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिस पर वन्यजीव संरक्षण विभाग लगातार अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और बंदरों के उत्पात से लोगों को भी काफी परेशानियां अब रही हैं। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि बंदरों के उत्पात की वजह से लोग काफी परेशान हैं और लोगों के साथ साथ आप देखिए अगर असहाय महसूस विभाग अपने आप को कर रहा है तो फिर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे निजात पाएंगे? विकास, तो फिलहाल साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए पोल्स पर अगर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तो वहां पर कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर असहाय महसूस अगर विभाग अपने आप को कर रहा है तो फिर लोग किस तरह से वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। विकास, आवाज आ रही है क्या? जवाब दीजिएगा। जिस तरह से असहाय विभाग अपने आप को महसूस कर रहा है, अब आगे कार्रवाई किस तरह से होगी, क्योंकि लोगों को निजात दिलाना जरूरी है। और इसकी वजह से आम जनता जो है परेशान है, या फिर जितनी भी खंभों पर तारे हैं या फिर जितनी भी वायर्स है, चाहे सीसीटीवी की हो या अलग अलग केबल्स की हो, वो तमाम जो है बंदर जो है तोड़ देते हैं। तो ऐसे में लगातार लोग जो है परेशान है और कई बार जो है बंदर जो है इंसानों को थप्पड़ मारकर भी भाग जाते। तो ऐसे में डर का माहौल लोगों के अंदर छाया हुआ है और ऐसे में लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी कर रहे हैं और लगातार चाहे कोई भी सामान हो लोगों का उसके साथ छेड़खानी, ये तमाम चीजें डोडा के अंदर देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ टीम जो है यहाँ पर पहुंचे और इन बंदरों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शहर के अंदर ये तमाम चीजें काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से क्या कदम उठाए गए अभी तक?
देखिए अभी तक कोई भी इस तरह से रेस्क्यू नहीं किया गया है। यहाँ से इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है, चाहे फिर डिपार्टमेंट के लोग हों या जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उन पर बंदरों ने कब्जा करके रखा हुआ है, यानी इनके छतों से घूम रहे हैं, उसके बाहर से ये तमाम चीजें, और डर का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं। और कल का इंसिडेंट बिल्कुल सामने था जहाँ पर दोनों बिजली की तारें टकरा जाती है, उसके बाद काफी ज्यादा करंट निकलती है और उसके बाद लोग जो है डर जाते हैं। तो ऐसे में डर का माहौल बना हुआ है। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, लेकिन विभाग को काम करने की जरूरत है। इस तरह से असहाय महसूस नहीं किया जा सकता है, कोई और तर्क निकालने की जरूरत है, वैकल्पिक रास्ता निकालकर लोगों को निजात दिलाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।